नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय भूगोल पाठ 6वां समुद्री जल के गुणधर्म। हमने पिछले वीडियो में समुद्री जल की क्षारता और क्षारता का संचयन, समुद्री जल का खारापन वहाँ तक, और एक प्रयोग भी हमने देखा था। 3 बर्तनों में पानी लिया, एक धूप में रखा, एक घर में रखा, एक पानी में थोड़ा बर्तन में और पानी डालते गए, ये सभी देखा। आपने अभ्यास भी किया होगा 52 पेज पर। अब देखिए, आज हम समुद्री जल की क्षारता का वितरण का मतलब ये है कि समुद्रों में, अलग अलग समुद्र में, जैसे कि अपने हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी जो महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर, और यही 5 जो महासागर हैं अपने, वो 5 ही महासागर का नाम आप याद रख लीजिएगा। और सभी महासागरों की क्षारता में असमानता है, समानता नहीं होती, कभी नहीं होती। और एक भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर को हम भूवेष्टित समुद्र कहते हैं। भूवेष्टित यानी भूमि से घिरा हुआ समुद्र, इसकी क्षारता। तो आप देख सकते हैं कि हम संसार की प्रमुख जो समुद्र है उसकी क्षारता की जानकारी प्राप्त करेंगे, थोड़ा समझ लेंगे। अपने 52 पेज पर देखिए, आपकी समझ में आ गया होगा कि सूर्य की उष्णता से जल का बाष्पीकरण तीव्र होने से जल का वाष्प हो जाता है और क्षारता उतनी ही रह जाती, जिससे क्षारों का प्रमाण बढ़ जाता है और जल अधिक नमकीन हो जाता है। और बाष्पीभवन जो होता है, अधिक और मीठे जल की आपूर्ति के आधार पर होता है। क्षारता का प्रमाण बाष्पीकरण की प्रक्रिया और मीठे जल की आपूर्ति के आधार पर होता है। दूसरी बात यह है कि क्षारता किसी समुद्र में कम पाई जाती है। उसका कारण भी जल की बाष्पीभवन प्रक्रिया और मीठा जल। और दूसरी बात ये ध्यान में रखने वाली बात है कि वो समुद्र कहाँ पर स्थित है, अक्षांशीय स्थिति क्या है, उस थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर विश्व के स्तर पर क्षारता के में अंतर पड़ने का क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्व का है, तो मैं आपको पहले ऊपरी तौर पर समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर एक दुनिया का, संसार का मानचित्र है। समुद्री जल की क्षारता के दर्शाई हुई है, यहाँ रेखा बताई है। तो एक और पहले कारण समझ लीजिए कि एक और बादल आच्छादित आकाश, आरोही वर्षा मतलब हर दिन होने वाली वर्षा, जैसे कि अमेज़न कांगो नदी के द्वारा होने वाली मीठे पानी की आपूर्ति। तो दूसरी ओर अधिक तापमान, अधिक बाष्पीकरण के कारण 5 अंश सेल्सियस उत्तर से 5 अंश सेल्सियस दक्षिण विषुवृत्तीय प्रदेश में भूमध्य क्षारता पाई जाती है। तो भूमध्य का शब्द का अर्थ ही है भूमि का मध्य भाग। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक तापमान के कारण अधिक क्षारता पाई जाती है। क्षारता आपको समझ में आ गया होगा। क्षारता यानी नमक की मात्रा। क्षार, नमक ज़्यादा है पानी में, मतलब क्या है, पानी खारा लगता है। दोनों गोलार्धों के 25 अंश सेल्सियस से 35 अंश सेल्सियस मध्य अक्षांश रेखीय क्षेत्र में क्षारता अधिक होती है। कारण क्या होता है कि वहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए उसका बाष्पीकरण अधिक होता है। समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्षारता कम होती।
सम का मतलब होते हैं समान, ज्यादा गर्मी नहीं ज्यादा ठंडी नहीं, ऐसे प्रदेश में बाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है, इसीलिए क्षारता कम पाई जाती है। रिक्त स्थानों में भी आपको काम आएगा, और गूगल टेस्ट फॉर्म जो हम देते हैं तब सबमिट करने तो भी ये प्रश्न बहुत महत्व का है। भूवेष्टित समुद्र की क्षारता खुले समुद्र की क्षारता से अधिक होती है। खुला समुद्र और भूवेष्टित समुद्र यानी भूमि से घिरा हुआ, और खुला समुद्र मतलब खुला है, आसपास में भूमि दूर दूर तक नहीं रहती, तो भूवेष्टित समुद्र की क्षारता खुले समुद्र की क्षारता से अधिक होती है, क्योंकि आसपास में ये भूमि से घिरा हुआ रहता है। और उसका दूसरे एक दो कारण भी हो सकते हैं कि उसमें मीठे जल की आपूर्ति कम होती है, बाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, और वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, जैसे कि भूमध्य समुद्र, उसके बाद मृत समुद्र है। तो इसी प्रकार से अब देखिए, मृत समुद्र की क्षारता 332% है, जो सबसे अधिक है। बाकी समुद्र की क्षारता आप इसमें देख सकते हैं, आंकड़े लिखे हैं कि उत्तर में देखिए 35, 34, 35 ऐसी रहती, 36 जो आर्कटिक महासागर की है। देखो प्रशांत महासागर की क्षारता आपको दिखाई देती है यहाँ पर, प्रशांत महासागर कितनी है 35, हिंद महासागर 35, उसके बाद हिंद महासागर के यहाँ पर जहाँ बंगाल की खाड़ी है, जहाँ गंगा नदी आती है 32, 34, यानी सबसे कम क्षारता वाला क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी भारत में। उसी विरुद्ध में पश्चिम में जाइए तो यहाँ सीधा आपको अरब सागर की 36 दिखा देती है, अफ्रीका के पूर्व में देखिए 35 दिखाई दे रही है, और पश्चिम में देखो अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है 36, 35, 36, और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के पास जो है वहाँ पर 37 और 36 की मात्रा है। और वो रेखा है समान क्षारता वाली रेखा को, स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, ये समान ताप रेखा है, समान तापमान वाली रेखा, समताप रेखा कहते हैं, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर की क्षारता अधिक है, यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। देखो बंगाल की खाड़ी की क्षारता 32 है, ये भारत है, और हिंद महासागर नीचे दिखाई दे रहा, पश्चिम में 36 है, इधर 32 है, फिर दूर जाएंगे जावा सुमात्रा और मलेशिया की तरफ तो 34 है। तो इसी प्रकार से क्षारता असमान होती है, हर एक देश की क्षारता असमान है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्षारता दिखाई देती है। और समुद्र जल की क्षारता के बाद समुद्री जल का घनत्व जो होता है वो घट्टापन होता है, क्षारता और घनत्व। हम देखेंगे 3 मुद्दे, तापमान, भूपृष्ठीय तापमान और समुद्री जल की क्षारता और समुद्री जल का घनत्व। तो तापमान क्या है कि समुद्री जल के भूपृष्ठ भाग के तापमान अर्थात समुद्र सतह, ऊपर की जो सतह के तापमान को समुद्र जल का भूपृष्ठीय तापमान कहते हैं। वो भी समुद्र का स्थान, जो समुद्र का स्थान है पृथ्वी के ऊपर, उसके आधार पर होता है। अब देखिए भूमध्य विषुववृत्त के आसपास का समुद्र अटलांटिक समुद्र है, हिंद महासागर के नीचे दक्षिण में से है। तो इसी प्रकार से अक्षांशीय स्थान, सीधी किरण पड़ती है, तिरछी करती है, और दक्षिण और उत्तर ध्रुवीय प्रदेश में जो तापमान कम रहता है समुद्र का। दूसरी बात है क्षारता, क्षारता भी तापमान पर आधारित है और स्थान के आधारित अक्षांशीय। 1 किलोग्राम क्षारता का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए क्षारों की कुल मात्रा, द्रव्यमान को समुद्र जल की क्षारता कहते हैं। कैसे पता चलेगा? तो 1 किलो पानी लेंगे, वो पानी की धूप में रखो या गर्म करके, जैसे उसकी पानी का भाप बन के पानी उड़ जाता है। मैं एक सीधा साधा उदाहरण देता है कि जब अपन गैस पर दूध रखते हैं और दूध एक कढ़ाई में हिलाते रहते हैं, 1 लीटर दूध हिलाते रहते, फिर बाद में आखिरी में क्या बचेगा? तो मावा, खवा, पेड़े बनाने को काम आता ना, वो बचता। उसी प्रकार से
समुद्र जल को गर्म करो अथवा बाष्पीकरण होने के बाद जो क्षार बच जाता है वो नमक की मात्रा क्षार, फिर वो क्षार को हम तोलेंगे, इसको माप निकालेंगे। तो कितना निकला, जो 40 ग्राम निकला, 50 ग्राम निकला, 20 ग्राम निकला कि 25 ग्राम, तो ये 20, 25 के 40 है वो प्रतिशत है। वैसा प्रतिशत अरे अलग अलग समुद्र का अलग रहता है। मृत समुद्र का 332 ग्राम निकलता, मतलब 332% वो उसमें क्षार प्राप्त है। दूसरी बात है कि समुद्र जल की का घनत्व क्या होता है कि पानी में क्षारों के घुलने से पानी का द्रव्यमान बढ़ जाता है और अर्थात पानी का घनत्व बढ़ जाता, घट्टापन समुद्र की जल के घनत्व के कारण उसी उत्प्लावकता यानी उसकी क्षमता अधिक रहती है। देखिए यहाँ पर एक अपने यहाँ पर दिया हुआ है समुद्र जल की उत्प्लावकता, जहाँ पर क्षारता क्षमता और प्राप्त होती है। समुद्र जल का घनत्व अधिक होने पर उसकी उत्प्लावकता अधिक होती है, यानी गर्माहट। और घनत्व, जल का तापमान, क्षारता, ये दोनों घटकों जल के घनत्व को नियंत्रण करते हैं। समुद्र जल का तापमान और क्षारता, तापमान कम होने पर घनत्व बढ़ता है, याद रखो, घट्टा बनता है वो पानी ठंडा रहने से, और क्षारता कम होने पर घनत्व कम होता है। ये विरुद्ध है, देखो याद, तापमान कम होने पर घनत्व बढ़ता है और क्षारता कम होने पर घनत्व कम होता है। क्षारता का मतलब नमक की मात्रा, परंतु क्षारता कम होने पर भी यदि तापमान कम होता तो घनत्व भी बढ़ता है, ये न भूलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अपने मृत सागर दिया है, मैं थोड़ा वो आपको उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ मृत सागर की जो दिया है, ये देखो मृत सागर है, यहाँ बाजू में पड़ा हुआ थोड़ा पानी ये नमक की ढेर बन गया है। ये मृत सागर जो है वो नमक का एक ढेर है, जल्दी यहाँ पर नमक जल्दी पक जाता है, उसको नमक को पकाना का, वो नमक का ढेर जो रहता है उसको अगर बोलते हैं। अगर अपने भारत में भी गुजरात में ओखा और ऐसे कच्छ में नमक, और नमक जमीन में जब दब जाता है तो सेंधा नमक बन जाता है। मैं इस मृत सागर की बात करता हूँ, थोड़ा मृत सागर की बात देख लेते हैं। तो इस समुद्र का नाम ही वहाँ की स्थितियों की कल्पना दे सकता है कि इजराइल और जॉर्डन, इन देशों की सीमाओं से नज़दीक समुद्र जल की क्षारता 332% और इतनी सामान्यतः महासागर जल की क्षारता 35% रहती है। जॉर्डन नदी यहाँ एक ही बड़ी नदी है, मृत सागर में जॉर्डन नदी ही मिलती है और समुद्र में जा मिलती। बाकी कम वर्षा, मीठे जल की आपूर्ति की कमी, बड़े पैमाने पर होने वाला बाष्पीकरण, ये घटक है अधिक क्षारता का। समुद्र जल की क्षारता अधिक रहती। कुछ एक कोशीय जीव यहाँ पनपते हैं, बाकी जीव वहाँ पर नहीं पनपते। जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियों आने वाली मछलियों यहाँ पर समुद्र में आते ही तुरंत ही मर जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा, जीव सृष्टि की मात्रा कम होने के कारण ऐसा होता है। दूसरी बात यह है कि उसके अलावा सागर जल के पृष्ठ भागों पर आ जाते हैं क्षार। अधिक क्षारता की वजह से यहाँ पर जल की घनता अधिक पाई जाती है। जल कैसा है, घट्टा रहता है। अतः इस समुद्र में डूबने की चिंता नहीं है। मनुष्य गिरता है तो डूबता नहीं। जल में उतरने के बाद हम सहजता से तैर सकते हैं या डूब नहीं सकते। मृत समुद्र की एक और विशेषता यही है कि यहाँ का भूभाग औसत समुद्री सतह से कम ऊंचाई पर है। भूभाग समुद्री सतह से भी कम ऊंचाई है, इसीलिए विश्व का सबसे कम ऊंचाई वाला यह भूभाग है। कुछ भागों में ऊंचाई माइनस में 400 मीटर माइनस में जाती है। इसके कारण ये प्रदेश
आप दिखाई दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से समुद्र जल का हमने यहाँ पर क्या देखा, तो क्षारता का वितरण, समुद्र जल का घनत्व और समुद्र जल का तापमान देखा। ठीक है, मैं आपको इसका एक ऑडियो भी देता समझाता हुआ और अधिक, और गूगल टेस्ट फॉर्म दूंगा, आप भरिए और उसका जवाब सबमिट करिए। ठीक है, धन्यवाद।